अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका खुश आमदीद है एक नए व्लॉग में। दोस्तों आज हम जा रहे हैं इमिग्रेशन ऑफिस, जहां पे हम लोगों ने करवाना है वीज़ा एक्सटेंशन। आज के व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि आप चाइना में रहकर या बाहर जितने भी ममालिक हैं वहां पे रहकर आप अपना वीज़ा कैसे एक्सटेंड करवा सकते हैं, उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है और वहां पे आपकी कितनी पेमेंट लगती है और क्या क्या प्रोसेस होता है। वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं। वीज़ा एक्सटेंशन का जो ऑफ़िस है वो हमारे यूनिवर्सिटी से तकरीबन हमें 30 मिनट के फ़ासले पे पड़ता है। और जो वीज़ा की अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि उसके लिए सबसे पहले आपको फ़ी देनी पड़ती है, जो कि होती है इंश्योरेंस पे डिपेंड करता है कि आपका वीज़ा कितना लगेगा। जैसे अगर आप 300 युआन जो है चाइनीज़ RMB पे करते हैं तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी 6 महीने का वीज़ा देती है, और अगर आप 600 युआन पे करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको 1 साल का वीज़ा देती है। तो इस तरह पहली जो इंश्योरेंस की अमाउंट होती है उस पर डिपेंड करता है आपका वीज़ा। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो होती है वीज़ा की पेमेंट। 1 साल की वीज़ा लगवाने की पेमेंट है 400 RMB, जो कि पाकिस्तानी अगर हम उसका हिसाब लगाएं तो वो हमें तकरीबन 4000 कुछ जो है उसमें पड़ जाती है। वो डिपेंड करता है कि RMB आपको कितने का मिल रहा है, तो उसके हिसाब से रेट क्या चल रहा है, चाइनीज़ जो करेंसी है उसका पाकिस्तानी पेमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसके हिसाब से जो है वो पता चलता है। तो अभी मैं वीज़ा लगवाने जो जा रही हूँ, मेरा 1 साल का वीज़ा लगेगा, जिसके लिए मैंने तकरीबन 400 RMB 400 चाइनीज़ युआन जो हैं वो पे करने हैं इमिग्रेशन ऑफिस में। तो ये सामने जो आपको बड़ी बिल्डिंग नज़र आ रही है ये इमिग्रेशन ऑफिस है, जहाँ से हमने वीज़ा लगाना है। तो बिल्डिंग के करीब पहुंचकर हम आपको बताते हैं कि क्या क्या करना है हमने। आइए हमारे साथ। यांगजी यूनिवर्सिटी हुबेई जिंगजू सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए है ये, और कि ये वो बिल्डिंग है जहाँ से हमने अपना वीज़ा हम लोग लगवाते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। तो ये बिल्डिंग में मैं पहुँच गई हूँ, अंदर जाके हम आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग पहले काउंटर पे जहाँ पे पहुँचे हमने वहाँ जाके पता किया, तो उन्होंने कहा कि उस काउंटर से हमारा वीज़ा नहीं लगेगा। सो हम लोग दिन दूसरे काउंटर पे गए, तो वहाँ पहुँचते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर प्रोसेस क्या है। वीज़ा लगवाने आपको कब जाना होता है, कौन सी डेट होती है, ये सारी चीज़ें आपको आपकी यूनिवर्सिटी बताती है। आपके यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे कुछ लिस्ट आती हैं और वहाँ उसमें मेंशन होता है कि कितने बच्चों ने जो है वो वीज़ा लगवाने जाना है और किस किस ने जाना है। और वीज़ा लगवाने के लिए यूनिवर्सिटी आपको एक स्लिप देती है जिस पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो आती है आपका पासपोर्ट। आपको अपना पासपोर्ट और वो यूनिवर्सिटी ने जो फॉर्म दिया होता है वो लेकर वीज़ा एक्सटेंशन के ऑफिस जो है वो आपको पहुंचना होता है। सबसे पहले यहाँ पे आपकी फ़ोटो ली जाती है और फिर उस फ़ोटो को फ़ोटोकॉपी की फॉर्म में आपको करके इस तरह का एक फॉर्म दे दिया जाता है, और वो आपको बताते हैं कि नेक्स्ट कौन सा काउंटर है वहाँ आपने जमा करवानी है। नेक्स्ट काउंटर पे जमा करवाने के बाद वहाँ से वो आपका सारा प्रोसेस करके आपको स्लिप दे देते हैं, और फिर आपको इस तरह की मशीन के पास आना होता है। अगर आपको मशीन चलानी आती है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं चलानी आती तो वहाँ इनके ऑफिसर होते हैं आपको बताने के लिए। तो ये ऑफिसर थी वहाँ पे जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे हमने हमारी पेमेंट की और पेमेंट के बाद हमें ये स्लिप मिली जिसमें मेंशन होता है कि हमने पेमेंट कर दी। अब वो जो डॉक्यूमेंट्स हम साथ लेकर गए थे वो वहाँ वीज़ा ऑफिस वाले हमसे ले लेते हैं और साथ हमारा पासपोर्ट भी ले लेते हैं। और वही पासपोर्ट और वो जो फॉर्म वगैरह है कुछ भी जो है, हमारा पासपोर्ट मेन चीज़ होती है, वो हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर वापस मिल जाता है, क्योंकि वीज़ा ऑफिस से वो हमारी जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पर भेज दिया जाता है। फिर हम उसको लेने के लिए यहाँ दोबारा वापस नहीं आते, वो हमें यूनिवर्सिटी से ही दोबारा से लेना पड़ता है। तो वीज़ा का काम जो है वो गाइस मैंने करवा लिया है। अब मुझे वापस यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि अभी भी जाकर मुझे एक लेक्चर लेना है। तो बाहर का मौसम गर्मी काफ़ी कम हो चुकी थी अभी। तो चलें अभी चलते हैं हम वापस अपने यूनिवर्सिटी की तरफ और जाकर अपना दूसरा लेक्चर लेते हैं।
जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में।